जैसे मन रूपी पुष्प ईश्वर को अर्पण किया है तो भगवान वैकुंठ से चले, और जैसे भगवान वैकुंठ से चले हैं तो गरुड़ से कहते शीघ्रम चल, शीघ्रम चल, शीघ्रम चल। तो गरुड़ कहते हैं प्रभु हमें जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उससे ज्यादा तीव्र गति से मैं चल रहा हूं। हमें जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है उससे ज्यादा तीव्र गति से मैं चल रहा हूं। अंत में भगवान गरुड़ को छोड़ के भाग खड़े हुए। देखो तो किस लिए, कहीं मेरे भक्त का अनर्थ ना हो जाए। आप कभी कभी सोचा करो कि ईश्वर कितना महान है। कभी कभी लेटा करो आंख बंद करके, कभी ईश्वर की महिमा की स्मृति किया करो। देखो जब हम मां के पेट में थे उस समय ईश्वर ने खाने पीने की व्यवस्था की कि नहीं की? और हम मां के पेट से पैदा होते हैं बाद में, और मां के आंचल में दूध आता है पहले, है नहीं? कभी ईश्वर की कलाकारी पे सोचना। वही रोटी पिताजी खाते, वही रोटी माताजी खाते, ये तो है। ऐसा तो नहीं कि माताजी रोटी दूध वाली खाते हो, पिताजी खाते हो पानी वाली। ये ईश्वर की महिमा है। जब पेट के अंदर थे तब भी पेट भरा, और जब पेट से पैदा हुए उससे पहले मां के आंचल में दूध आया। गर्मी के दिन में आप पेड़ के नीचे जाओ तो आपको ठंडक मिलती है, और सर्दी के दिन में पेड़ के नीचे जाओ तो आपको गर्माहट मिलती है। सर्दी के दिन में कुएं और नल का पानी निकालो तो गर्म निकलता है, और गर्मी में पानी निकालो तो ठंडा निकलता है। ईश्वर ने तो आपके लिए पहले से व्यवस्था की है, फिर गीजर और फ्रिज के पीछे काहे तुम पड़े हो? बोलो, आपके शरीर को किस चीज की आवश्यकता है ईश्वर ने पहले से व्यवस्था की। ईश्वर ने पहले से व्यवस्था की, लेकिन हम ईश्वर की व्यवस्था से छेड़खानी कर रहे, तभी तो परेशान हो रहे हैं। कभी ईश्वर को धन्यवाद तो कम से कम दिया करो। जिस फूल को लाल कर दिया है, कितनी भी धूप, कितनी भी हवा और कितनी भी धूल लग जाए, बोलो फूल के रंग में कोई परिवर्तन आता है? जिन पेड़ों को हरा कर दिया वो हरे तो हैं। कभी ईश्वर के विषय में ध्यान दिया करो, ईश्वर कितना महान है, ईश्वर कितना महान है। और जिस समय ईश्वर की महानता पे विचार करोगे तो संसार अपने आप आपको फीका लगेगा। संसार अपने आप आपको फीका लगेगा। एक बार ईश्वर की महिमा को चिंतन करिए और फिर देखिए मन कैसा लगेगा। गरुड़ को छोड़ करके प्रभु गंडकी नदी के किनारे आए और गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चल रहा है। गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चल रहा है। भगवान ने गरुड़ से पूछा कि हम गजेंद्र का भला करें कि ग्राह का? गरुड़ देवता कह रहे महाराज पहले ग्राह का भला करो। अगर ग्राह ने गजेंद्र के चरणों को पकड़ा ना होता तो गजेंद्र के स्वार्थी लोगों की परीक्षा हुई भी ना होती। देखो, अगर किसी ने आपका अपमान किया हो, किसी ने आपको मारा पीटा हो, तो अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति हुई हो तो ऐसे व्यक्ति के एहसान को कभी भूलना मत। जिसके अपमान से, जिसके तिरस्कार से और जिसके ठुकराने से आपको जीवन में सफलता मिली हो तो ऐसे व्यक्ति के एहसान को भूलना मत। अभी आपने कथा परसों सुनी थी, जब ध्रुव घर आए हैं तो सबसे पहले अपनी विमाता को प्रणाम किया। सबसे पहले आकर के ध्रुव ने अपनी विमाता को प्रणाम किया। क्यों? मां, अगर तुमने अपमान किया ना होता तो हमने बचपन में ईश्वर को पाया भी ना होता। जिस समय सबरी को राम मिले
तो सबरी ने भी संतों का एहसान माना है। आपको मालूम होगा जब मतंग जी जाने लगे हैं तो सबरी रोने लगी, गुरुदेव मुझे छोड़ के मत जाओ। मतंग जी ने कहा, बेटी अब शरीर में प्राण टिकेंगे नहीं, शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है। सबरी रो करके बोल पड़ी, गुरुदेव आप ही तो मेरे सहारा हो, आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। मतंग जी ने कहा, बेटी अब शरीर में प्राण नहीं टिकेंगे क्योंकि शरीर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया है। एक काम कर, बोले क्या, तो सिर नीचे कर। और जैसे सबरी ने सिर नीचे किया है और मतंग जी ने सिर पे हाथ रख दिया है, बेटी मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, सब राम के दर्शन करने जाते हैं, आप इस कुटिया को छोड़ के मत जाना, राम तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। राम मानस में पहला पात्र है सबरी, जिसकी स्तुति स्वयं भगवान राम ने की है। ये नवदा भक्ति भगवान राम ने सबरी की स्तुति की है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि मतंग जी के जाने के 11,000 वर्षों के बाद राम आए हैं। मतंग जी के जाने के 11,000 वर्षों के बाद मतंग, बताओ इसने अपने गुरु के शब्दों पर इतना विश्वास किया हो। मतंग जी चले गए, सबरी सरोवर में पानी लेने गई, किसी संत ने सबरी के लात मार दी। मतंग की रखायल, संत ने सबरी के लात मार दी, सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए। चर्चा की गई सबरी शुद्ध जाति की है, मतंग की रखायल है, अपवित्र है, तभी जल में कीड़े पड़ गए। और जब भगवान राम ने सबरी से कहा है माता जी कुछ मांगो, तो सबरी कह रही है महाराज सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए, उसको शुद्ध कर दो। संत महात्माओं को जल की बड़ी समस्या है। तो राम जी कह रहे हैं माता जी वो क्षमता हम में नहीं, वो आप में है। और संत लोग तो खड़े हो गए, तो लगा लगा करके चंदन और पहन पहन करके माला और लाल पीले कपड़ा और बड़ी बड़ी जटाएं, वो तो चौंक गए। हम तो खड़े खड़े रहे, कोई कह रहा बैठे बैठे रहे, कोई कहता माने नहीं खाते, कोई कहता हम जल नहीं पीते, कोई कहता हम कपड़े नहीं पहनते, कोई कहता हम सिर के बाल नहीं बनवाते। अब भगवान राम कह रहे माता जी उस जल को शुद्ध करने की क्षमता हमें है ही नहीं। किसमें? बोले आप में। एक सेवक को भेजा, पंपा सरोवर का जल आया और सबरी से भगवान ने कहा इसमें पैर धो। और जैसे सबरी ने पैर धोए और राम जी ने कहा जाओ इस जल को सरोवर, और जैसे जल मिलाया गया तो जल तो शुद्ध हो गया। अब तो संत महात्मा पैरों में गिर पड़े, माता जी हमें माफ कर दो, हमने तो समझा था कि तुम्हारे छूने से कीड़े पड़े। जब संत माफी मांग रहे हैं तो सबरी संत के चरणों को पकड़ के रो करके कहती महाराज अगर तुमने मुझे अपमानित किया ना होता तो ईश्वर प्राप्ति की भूख बनी ना होती, हमें राम की प्राप्ति न हुई होती। देखो तो भैया इसलिए कथाएं करवाई जाती थी, हम लोगों को शिक्षा मिलेगा। तो कथाएं ना से कौन बचा। आप लोगों के पास पैसा ज्यादा फालतू का है क्या? आप लोगों के पास समय ज्यादा फालतू का है क्या? तुम्हारे घर में कोई कूड़ा फेंके तो गुस्सा आती, अब हम लोग 3-3 घंटे तुम्हारे हृदय में गंदगी भरे तो तुम्हें अच्छा लगता है क्या? थोड़ा तो विचार होना चाहिए कि क्या बातें हमें सुननी चाहिए, क्या बातें नहीं सुननी चाहिए, कहाँ हमें बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए। क्यों? हम मनुष्य हैं, कोई जानवर तो नहीं। इतना तो कम से कम विवेक होना चाहिए। देखो आपके सामने कितनी बढ़िया शिक्षा मिली, जिसके अपमान से, जिसके तिरस्कार से, जिसके ठुकराने से अगर आपको सफलता मिली तो ऐसे व्यक्ति के एहसान को कभी भूलना मत।